सीधी चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जींसों का हाल, किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आज खास तौर से हम बात करेंगे धान, सोयाबीन, चना, सरसों, आलू और हल्दी के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीते दिन धान के बाजार में नहीं दिखी ज्यादा रौनक, अधिकतर उपज मंडियों में नरमी के साथ हुआ कारोबार। कई जगह सरसों के भाव में आई तेजी, कोटा में 100 रुपए से भी उछाल। चने में रहा मामूली उतार चढ़ाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद जारी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा ज्वार, बाजरा और सरसों का बाजार। शुरुआत करते हैं धान से। गुरुवार को धान के बाजार में बहुत ज्यादा रौनक नहीं रही और अधिकतर उपज मंडियों में या तो भाव घटे या स्थिर बने रहे। दूसरी ओर इस साल धान की बुआई का रकबा पिछले साल से अधिक है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की बहुत सी मंडियों में गुरुवार को धान की अच्छी खासी आवक रही। यहाँ की चरामा मंडी में इसके भाव गिरे हैं। 29 जुलाई को यहाँ धान का भाव 1725 रुपए था। 30 जुलाई को ये 25 रुपए की गिरावट के बाद 1700 रुपए रह गया, जबकि कसडोल मंडी में कोई फेरबदल नहीं हुआ और 30 जुलाई को भी सौदे 1300 रुपए पर बने रहे। इसी तरह तकतपुर मंडी में भी भाव पिछले 3 दिन से 1400 रुपए पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान के भाव में इजाफा हुआ। यहाँ 29 जुलाई को धान के सौदे 1650 रुपए पर हुए थे। अगले दिन इसमें 20 रुपए का इजाफा हुआ और भाव हो गए 1670 रुपए। इसके विपरीत यही की माधोगंज मंडी में 25 रुपए की नरमी आई। 29 जुलाई को 1725 पर बिकने वाली धान 30 जुलाई को 1700 रुपए पर कारोबार कर रही थी, जबकि गोंडा मंडी में बीते दिन धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। 29 और 30 जुलाई को यहाँ इसके सौदे 1640 रुपए पर हुए। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां की बर्दवान मंडी में धान के सौदे पिछले कई दिनों से 1815 रुपए पर बने हुए हैं। इसी तरह राज्य की कटुआ मंडी में भी कोई फेरबदल नहीं दिखा और यहाँ भी भाव 1815 ही दर्ज किए गए। वहीं धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल अब तक कुल 220,24,000 हेक्टेयर पर धान बोई जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक ये आंकड़ा 187,70,000 हेक्टेयर था। यानी इस बार करीब 33 लाख हेक्टेयर ज्यादा जमीन पर बुआई हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ के बाजार की। इसका भाव अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1123 रुपये क्विंटल। यहीं की टोंक मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1200 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी यहाँ भाव रहा 1515 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में भाव रहा 1717 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, वो आपको बताते हैं ज्वार का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 2600 रुपये क्विंटल। यहीं की बेलारी मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1746 रुपये क्विंटल। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ की बोटाद मंडी भाव रहा 2585 रुपये क्विंटल।
गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,785 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों के बाजार की। बीते दिन प्रमुख उपज मंडियों में सरसों के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। खासकर राजस्थान की कोटा मंडी में 118 रुपये का उछाल दर्ज किया गया। गुजरात की पालनपुर मंडी की अगर बात करें तो इसके भाव में 65 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ। दूसरी ओर सरसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है। एक मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की नगर मंडी में सरसों का भाव 5 रुपए बढ़ गया। 29 जुलाई को यहाँ सरसों के सौदे 4,135 रुपए पर हुए थे, जो 30 जुलाई को 4,140 रुपए हो गए। इसी राज्य की कोटा मंडी में 118 रुपए की बड़ी बढ़त दर्ज की गई। 29 जुलाई को 4,533 पर कारोबार करने वाली सरसों यहाँ 30 जुलाई को 4,651 पर बिकी। गुजरात की दीसा मंडी में 25 रुपए की बढ़त रही। 29 जुलाई को यहाँ सरसों के सौदे 4,450 रुपए पर हुए थे, जो 30 जुलाई को बढ़कर 4,475 रुपए हो गए। दूसरी ओर पालनपुर में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। 29 जुलाई को यहाँ सरसों के भाव 4,437 रुपए थे, जो 30 जुलाई को 65 रुपए के उछाल के बाद 4,502 रुपए हो गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। दोनों दिन इसके सौदे 4,380 रुपए पर हुए। खैर मंडी में भी बिना किसी उतार चढ़ाव के सरसों के भाव 4,300 रुपए रहे, जबकि शामली मंडी में 10 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 29 जुलाई को सरसों के सौदे 4,700 रुपए पर हुए थे, जो अगले दिन यानी 30 जुलाई को 4,710 रुपए हो गए। सरकारी एजेंसियों की ओर से सरसों की खरीदारी भी जारी है। नेफेड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 28 जुलाई तक सरसों की कुल खरीदारी 8,03,852 टन हो चुकी है। सबसे ज्यादा खरीदारी राजस्थान और हरियाणा से हुई है। मध्य प्रदेश से भी काफी सरसों खरीदी गई है। हालांकि अब सरकारी खरीदारी की रफ्तार कम हुई है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे अरहर, तिल और सोयाबीन की, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं चने के बाजार की। दरअसल सीमित आवक के बीच गुरुवार को चने के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। एग मार्कनेट के अनुसार किसी मंडी में भाव बढ़े तो किसी में घटे भी। कुछ मंडियों में स्थिरता भी नजर आई। वैसे सरकारी एजेंसियों की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीदारी लगातार जारी है। चने की आवक मंडियों में कम है। भाव की बात करें तो एग मार्कनेट पर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में चने के भाव 15 रुपए बढ़े। 29 जुलाई को यहाँ भाव 4,800 रुपए था, जो 30 जुलाई को 4,815 रुपए हो गया।
वहीं ललितपुर मंडी में 50 रुपए गिरावट की दर्ज की गई। 29 जुलाई को 4,300 रुपए पर बिकने वाला चना 29 जुलाई को 4,300 रुपए पर बिकने वाला चना 30 जुलाई को 4,250 रुपए पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर इसी राज्य की भरुआ सुमेरपुर मंडी में चने के भाव स्थिर रहे और दोनों दिन इसके सौदे 4,400 रुपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में गुरुवार को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। 29 जुलाई को यहाँ चने के सौदे 3,849 रुपए पर हुए थे, जो 30 जुलाई को 2 रुपए बढ़कर 3,851 रुपए हो गए। इसी राज्य की कोटा मंडी में चना 14 रुपए टूटा। 29 जुलाई को यहाँ चने का भाव 3,926 रुपए था, जो 30 जुलाई को 3,912 रुपए रह गया। रुख करते हैं गुजरात का। यहाँ की दाहोद मंडी में चने का भाव स्थिर रहा। 29 जुलाई को सौदे 4,095 रुपए पर हुए थे, जो अगले दिन यानी 30 जुलाई को भी 4,095 ही दर्ज किए गए। यहीं की राजकोट मंडी में गुरुवार को 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 29 जुलाई को यहाँ चने का भाव था 4,010 रुपए, जो अगले दिन 3,960 रुपए रह गया। इस बार केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज के साथ 1 किलो चना देने की घोषणा की थी। इसी वजह से इस बार चने की बहुत ज्यादा सरकारी खरीद की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकारी एजेंसी ने 3 गुना ज्यादा चना खरीदा है। 28 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि नेफेड 21,43,000 टन से भी अधिक चना खरीद चुकी है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक ये आंकड़ा महज 7 लाख टन था। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस बार चने की उपज पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 5,250 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही दाहोद मंडी, यहाँ भाव रहा 4,300 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 4,835 रुपये क्विंटल। जबकि यहीं की महोबा मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 4,820 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिल के बाजार की। इसका भाव क्या रहा, आइए जानते हैं। गुजरात की ध्रोल मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 6,780 रुपये क्विंटल। यहीं की राजुला मंडी, जिसमें भाव रहा 9,075 रुपये क्विंटल। जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 10,650 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी, यहाँ भाव रहा 9,550 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोयाबीन की। दरअसल बीते दिन सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में जहां भाव घटे, तो वहीं राजस्थान की प्रमुख उपज मंडियों में भाव बढ़े भी। दूसरी ओर इस बार सोयाबीन की बुवाई का रकबा पिछले साल से ज्यादा है। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की बड़नगर मंडी में सोयाबीन में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को यहां इसका भाव 3,596 रुपए था, जो गुरुवार को 4 रुपए टूटकर 3,592 रुपए रह गया। धार मंडी में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को यहां सोयाबीन के सौदे 3,560 रुपए पर हुए थे, जो बुधवार को घटकर 3,550 रुपए रह गए। हालांकि खुजनेर मंडी में 55 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,600 रुपए, जबकि एक दिन पहले यानी बुधवार को इसके सौदे 3,545 रुपए पर हुए थे। राजस्थान की कोटा और बारा मंडी में सोयाबीन मजबूत हुई है। बुधवार को यहां सोयाबीन के सौदे 3,650 रुपए पर हुए। अगले दिन इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,675 रुपए, जबकि बारा मंडी में 15 रुपए की बढ़त रही। बुधवार को 3,485 रुपए बिकने वाली सोयाबीन गुरुवार को 3,500 रुपए पर कारोबार कर रही थी, लेकिन खानपुर मंडी में 5 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को यहां सोयाबीन के सौदे
3,660 रुपए पर हुए थे, जो गुरुवार को 3,655 रुपए रह गए। दूसरी मंडियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे 5100 रुपए पर हुए। यहीं की ललितपुर मंडी में भाव रहा 4,860 रुपए, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन 3600 रुपए के भाव से बिकी। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 24 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस समय तक बुआई 110,32,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 4,16,000 हेक्टेयर की बढ़त हुई है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आलू के बाजार की। जहां इन दिनों मंडियों में आलू का अच्छा भाव मिल रहा है। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो इनके भाव क्या रहे ये आपको हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,870 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 2,050 रुपये क्विंटल, जबकि छत्तीसगढ़ की तिफरा मंडी यहाँ आलू का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। हमारे देश में आलू का बहुत अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है। आलू पैदावार के मामले में भी भारत यानी हमारा देश दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। भारत में सबसे अधिक आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। कुल पैदावार का करीब 33% आलू उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर है। वैसे उत्पादकता के मामले में गुजरात पहले पायदान पर काबिज है। तो जाना आपने आलू के बाजार की स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसालों के बाजार में धनिये की। धनिये का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। गुजरात की अगर भानवत मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। यहीं की मांगरोल मंडी जिसमें भाव रहा 5,680 रुपये क्विंटल, जबकि केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 14,500 रुपये क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 8,100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में अब आइए आपको बताते हैं लहसुन का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ की आगरा मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी यहाँ पर लहसुन का भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की राजसमंद मंडी में लहसुन का भाव रहा यहाँ भी 6,500 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर लहसुन का भाव रहा 5,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब आइए आपको बताते हैं धनी के बाद हल्दी के बाज़ार का हाल क्या स्थिति है। हल्दी के बाज़ार में खासतौर से एकमार्क नेट की अगर बात की जाए तो हल्दी के भाव अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए ये आपको बता देते हैं। बात अगर की जाए कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल। तमिलनाडु की रोड मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,692 रुपये क्विंटल। और इसी राज्य की कोयम्बटूर मंडी जहाँ पर फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,250 रुपये क्विंटल।
वहीं इसकी पैदावार की अगर बात की जाए तो फसल वर्ष 2019 और 20 में हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2019 और 20 के दौरान देश में 9,39,000 टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2018 और 19 की बात की जाए तो इसमें 9,61,000 टन की उपज हुई थी। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।